मेरा देश मेरी माँ जो पाठ है सुने थे ना, उस भाग में आने वाली दो तीन प्रश्नों का मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप उत्तर दीजिए छात्र। जो मेजर ने अपने गांव से आया है, पर युद्ध किस रूप से चल रहा था? देखिए, युद्ध जो है बहुत ही भीषण रूप से युद्ध चल रहा था। सही है। इसी जैसे जो सबका सामने आने वाली प्रश्न क्या थी? देखिए, सबके सामने आने वाली प्रश्न क्या थी? सबके सामने आने वाली प्रश्न जो है, इच्चोगिल नहर को कौन संभालेगा? इच्चोगिल नहर जो होती है, वो लाहौर से जो लाहौर से 14 किलोमीटर दूरी पर है, वो इच्चोगिल नहर है ना, उस जो उन्हें अभेद्य दीवार भी कहते हैं, जो अभेद्य दीवार जो उन्हें भेद ना करने को होता है। इस तरह के जो जिम्मेदारी कौन लेगा? सबका सामने प्रश्न का था, कौन लिया है इसका जिम्मेदारी? हाँ, देखिए, वो गांव से आया गया था ना मेजर, जो मेजर ने इसका पूरा ही पूरा जिम्मेदारी ले सकते हैं। जिम्मेदारी लेने पर मेजर ने किस तरह की उनके जो सामने जो उनका जो विरुद्ध जो युद्ध किया है? देखिए, एक वीर होने के नाते उन्होंने क्या किया? उनके जो सामने उनके पास जाकर वे बहुत ही वीरावेश से युद्ध किया है। युद्ध करने के साथ साथ जो दुश्मनों को, टैंकों को उन्हें क्या कर दिया? ध्वंस कर दिया है। ध्वंस करते करते हुए उन्हें आगे बढ़ रहे थे। इस तरह की जो युद्ध बहुत ही भीषण रूप से करते करते ही उन्हें क्या रहे थे? आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने के समय में उन्हें क्या हुआ? दुश्मनों की क्या 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 उनके बारे में? देखिए, दुश्मनों ने चलाए गए गोलीबारी का गोलियां सिनसिनाती हुई उन्हें क्या करने लगी? अपने पेटों में, मेजर के पेटों में, हाथों में आकर घुसने लगी। हाँ, सही है छात्र, आप अच्छी तरह याद रख लिए हैं। आज के अवधियों में हम आगे का भाग में क्या होता है इसके समझने के लिए तैयार हो जाइए। आपके सामने आने वाले किताबों को उठाइए, मैं पढ़ती हूँ उसके और ध्यान दीजिए छात्र। देखिए, स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मनों के बारे में टैंकों को ध्वस्त करते विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दाम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरी सीना गोलियों से चलनी हो चुका था। रुदे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में खस रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए कहा है, हाँ है, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ फेर नहीं। देखिए, जानते हुए बहादुर कौन थे?
वे इस बहादुर ने कौन है जानते हैं तुम? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए आपकी मातृभूमि का रक्षा के लिए प्रेरणा की भाजी लगा दी। दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। देखिए छात्र, आप वे कौन है आप समझ में आया ना? इस वीर योद्धा कौन है? देखिए, जो उन्होंने वहां पर बहुत सारे गोलियां आकर उनके सब शरीर में ही क्या हो गई, घुस गई, पूरा ही पूरा शरीर में जो खून बहने लगा और चन्नी जैसी उन्हें होने लगा उनका शरीर। इसे देखते हुए क्या इसे स्थिति में देखते हुए उन्हें क्या कर स्थिति को समझते हुए उनका जो मेजर का स्थिति जो समझ पाए अधिकारी जो होते हैं उन्हें समझ पाए हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया। जो तुम्हें मेजर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम पीछे हटो, पीछे हटकर वापस आओ, तुम पीछे हटकर वापस आओ, इस तरह उन्हें संदेश भेजे हैं। पर उन्होंने क्या किया देखिए, पर मेजर का कदम जो है वे आगे आगे बढ़ा रहा अपना पैर के कदम जो होते हैं छात्र, वे कदम उन्हें ये कदम भी पीछे नहीं रखा है। उन्हें हर कदम ही आगे आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ दुश्मनों के साथ जो युद्ध करते हैं हर कदम उन्हें आगे बढ़ रहा था। संदेश मिलने पर भी उन्हें अपने कदम को पीछे एक कदम भी उन्हें पीछे नहीं जो रखा है छात्र, रुके नहीं। उनका कदम जो एक जगह पर रुकने स्थिति में उन्हें नहीं था। दुश्मनों के सारे वहां पर जो रहने वाले दुश्मनों के सारे ही सारे टैंकों को उन्हें क्या किया, ध्वंस कर दिया। ध्वंस करके देखिए ऐसा ही स्थिति में भी उन्हें क्या करे, उनके साथ बहुत ही वीरावेश से जो युद्ध करते हुए उन्हें क्या किया, उनको सब रहने वाले दुश्मनों को टैंकों को वहां जो बसने वाले सब सैनिकों को उन्हें क्या किया, अपनी जो गोलीबारियों से उन्हें ध्वंस करके ये अभेद्य जो दीवारों को उन्हें तोड़ के आगे बढ़कर उन्हें क्या किया, विजयश्री को वहां पर जो जिम्मेदारी दिया है वो जिम्मेदारी को उन्हें संभाल लिया। साथ में विजयश्री को गले में लगाकर विजयश्री को उन्हें क्या किया, अपने गले में लगाकर जो दिया हुआ जिम्मेदारी का काम जो पूरा करके अपने विजयश्री का माला जो है उन्हें अपने गले में लगा लिया। अपने गले में लगाकर ही को विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दाम दिया। मैं विजयश्री को गले लगाकर ही यहाँ पर जाऊंगा। मैं उसी वक्त उसी समय तक मैं नहीं यहाँ से एक कदम भी नहीं पीछे रखूंगा। इस तरह उन्हें दाम रख के उन्हें क्या करें, आगे आगे बढ़कर टैंकों को ध्वंस करते हुए आए। तुरंत ही बहुत घायल थे उन्हें। कौन? जो मेजर है, गांव से आया गया जो मेजर होते हैं वो बहुत घायल थे। इसलिए क्या हुआ, तुरंत ही मेजर के सैनिक ने जो वहां पर रहने वाले सब जो ध्वंस करने पर तुरंत ही सैनिक आकर उन्हें क्या करते हैं, अस्पताल को ले जाते हैं। इनको जो गांव के आने वाले मेजर जो होते हैं उनको अस्पताल ले जाते हैं। जो अस्पताल में उन्हें लाया गया, अस्पताल में जो अमृत
जो सारा के अमृतसर में रहने वाले जो अस्पताल के पास उन्हें ला गए, पर तब तक पूरा सीना गोलियों के चलनी हो चुका था। उन्हें पूरा पूरा वो लाए गए हैं, लाकर अस्पताल में उन्हें लाए तो उनका पूरा ही पूरा शरीर क्या हुआ था, गोलियां आकर जो फंस गई थी उनके शरीर में, इसलिए उनके चलनी जैसे जो हमें जो किसी की दाना छानने के लिए जो होते हैं ना, इसी जैसी जो चलनी जैसी उनकी पूरा ही पूरा शरीर हो गया था। शरीर से बहुत सारे खून जो बाहर बहाकर चला गया था जो मेजर से। देखिए चलनी हो चुका था हृदय गले से, कितना जो देखिए इनका उनका शरीर को देखकर, उनको मेजर को देखकर जो बाकी रहने वाले सब जो सब अधिकारियों ने क्या करते हैं, रो पड़ते हैं उनको देखकर क्या करते हैं, रो पड़ते हैं। रोकर अपने आंखों में आंसू भरते हुए उनके मेजर से कहते हैं, अधिकारियों ने पूछते हैं, जो मेजर का प्राण वे जाने वाला था, इसलिए उन्हें अधिकारियों ने पूछते हैं, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? मेजर से ये बात पूछ रहे हैं अधिकारियों ने, अस्पताल में आए हुए अधिकारियों से मेजर से इस बात को उन्हें पूछ रहे हैं, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में खस रही थी, जो बोलने के लिए भी नहीं हो रही थी उनमें, सबके शरीर से जगह उन्हें गोलियां खस रही थी, पर भी उन्हें दर्द हो रहा था, उनके शरीर से खून बहा रहा था, पर भी उन्हें मेजर ने अपने चेहरे पर देखिए, अपने मुंह पर जो उन्होंने क्या लिया, मुस्कुराते हुए मुस्कान से, बहुत ही आनंद से, बहुत ही संतोष से उन्हें लेते हुए अपने मुंह चेहरे पर जो आनंद का भाव जो लेते हुए कहते हैं, हाँ है, मेरी अंतिम इच्छा है। इस तरह अधिकारियों से कहता है, मेरी अंतिम इच्छा क्या है? मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, मेरी जो माँ है वो माँ तक ये संदेश पहुंचा दो, तुम्हारे बेटे जो है गोलियां सीने पर ही खाई है, तुम्हारे बेटे जो होते हैं वे गोलियां जो खाई है वह सीने पर ही खाई है, पीठ फेर नहीं, उनसे हार मानकर उन्हें पीठ दबाकर नहीं आए हैं, सीने पर ही गोली खाकर आए हैं तुम्हारे बेटे ने, वे पीठ फेर कर दुश्मनों से उन्हें हार मानकर नहीं आए हैं। ये संदेश को मेरी माँ को तुरंत ही भेज दीजिए, यही है मेरी अंतिम इच्छा, यही है मेरी अंतिम इच्छा। इस तरह मेजर कहता है अपने अधिकारियों से, जो मेजर का अंतिम इच्छा यही कहता है। देखिए छात्र, जितने जानते हैं वे बहादुर कौन है, तुमको मालूम है, वे जानते हैं, तुम समझ पाए हैं वे बहादुर कौन होते हैं, समझे हैं। इस तरह कह रहे, देखिए तुम समझे, ये भारतीय सेना का अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जो हमारे भारतीय ये बहादुर जो कौन है, देखिए ये भारतीय सेना का अफसर मेजर है, वे, उनका नाम है आशाराम त्यागी, उनका नाम क्या है, आशाराम त्यागी। आप सब सुन सके हैं कभी उनका नाम? हाँ, आशाराम त्यागी। बहुत सारी जो उनके उदाहरण देते हुए आप कहते हैं उनके बारे में, आप भी जो हमारे जो सीने पर इनका नाम है, वे प्रकाश जैसा
फैल रहा है। छात्र देखिए, वे भारतीय सेना का अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचन का पालन करते हुए उन्होंने अपने माँ का दिए गए वचन को सही रूप से पालन करते हुए और माँ किया हुआ शब्दों से प्रेरणा लेते हुए वहां पर दुश्मनों का जो ध्वंस करने का प्रेरणा उन्हें दायित्व लिया हुआ है। छात्र इसलिए पालन करते हुए अपना कर्तव्य भी अच्छी तरह उन्हें किया है और उनके साथ साथ माँ का बातों का जो वचनों का पालन करते हुए उसके साथ अपने मातृभूमि का भी रक्षा किया है, अपने मातृभूमि का भी रक्षा किया है उन्हें। इसलिए देखिए, माँ का वचन को पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि का, अपने भारत भूमि का, भारत माँ का रक्षा के लिए उन्हें अपने प्राणों की भाजी लगा दी। भाजी मुकाबला कहते हैं ना, भाजी अपने प्राणों का भाजी लगा दी। मेरे प्राण भारत भूमि के लिए है, समर्पित कर दिया, अपने भारत भूमि के लिए ही, मातृभूमि के लिए ही अपने प्राणों को क्या कर दिया, उन्हें समर्पित कर दिया है। कौन? आशाराम त्यागी ने। देखिए, इस तरह प्राणों की भाजी लगा दी, अपने प्राणों को भी उन्हें भाजी लगाकर अपने देश की रक्षा कर लिया है। देखिए, ऐसा ही नहीं, दीपक बुझ गया, वे क्या हो गए, मर गए। उन्हें अपने प्राण को मातृभूमि के लिए त्याग दिए हैं, उन्हें त्याग देकर उन्हें अपने जो बुझ गया दीप, जो दीप के जैसे है, देखिए उनको दीप का जैसे, जो दीप के समान है, उन्हें उस तरह उसने प्रकाश, जो दीप क्या करते हैं, प्रकाश फैलता है ना, उसी तरह दीप बुझ गया। पर आशाराम त्यागी ने अपने प्राण को त्याग कर दिए हैं। उसकी जो अमर ज्योति, वो प्राण का त्याग कर दिए हैं, पर अमर ज्योति, अमर जो होती है उनको अंत्य नहीं है, उनको कभी अंत्य नहीं है। इसका अमर ज्योति जो है युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। जो इनका जो किया गया कार्य, कर्तव्य जो है, ये अमर ज्योति है, ज्योति जो मिलती है हमें, वे देशभक्तों को, देश के भक्त रहने वालों को एक रास्ता दिखाती है, दिखाती रही है, रास्ता दिखाती रही। जो हमें ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा देशभक्त होना चाहिए हमारे में, ऐसा देशभक्त गुण हमारे में होना चाहिए। इस तरह देशभक्तों का जो रास्ता हमें दिखाने का कर्तव्य, जो अपना कर्तव्य को निभाया है ये आशाराम त्यागी ने, इसलिए ये अमर बन गए हैं। इसलिए क्या हो गए, ये अमर बन गए। इसलिए देखिए छात्र, हमारे मन में, हमारे शरीर में हमें क्या होना चाहिए, देशभक्त का गुण होना चाहिए। हम देशद्रोह का काम नहीं करना चाहिए छात्र। हमारे देश के लिए अपने प्राण त्याग करने के लिए हम जो सिद्ध रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए छात्र। इसलिए यह गुण प्रत्येक हर एक भारतीय के मन में रहने से कोई भी दुश्मन हम पर आक्रमण नहीं करते हैं, उनसे हमें कोई भी शंक नहीं होती है। देखिए, इसलिए ये पाठ से आप अच्छी सीख मिली है आपको, आप देशभक्त का भावना हमें किस तरह रहना है, इस तरह तुम्हें जो सीख मिली है छात्र, आप तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जिंदगी में देशभक्त का भाव जो आप चलाते ही जाइए। आप देश के प्रति अच्छी भक्ति रखना चाहिए छात्र। देखिए, आशाराम त्यागी जैसे जो आप देखिए,
आशाराम त्यागी जी भारतीय सेना का मेजर थे। 21 सितंबर 1965 के भारत पर पाकिस्तान युद्ध में जो शहीद हुए, जो वो शहीद हो गए हैं। युद्ध परंपरा था उन्हें महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। उनको वे मर गए हैं, पर उनको युद्ध से इस रूप से उन्हें महावीर चक्र का प्रदान कर गया। जो हमें 21 सितंबर में कौन सा युद्ध हुआ? पाकिस्तान पर हमारे युद्ध जो हुआ है, इस युद्ध में उन्होंने का महावीर चक्र का जो पदक देकर उनको सम्मान किया है। छात्र सम्मान कर लिए हैं। छात्र देखिए, आप प्रदान कर सम्मानित किया है उनको, प्रदान करके सम्मान किनको? आशाराम त्यागी जी को। देखिए, इस तरह की जो हमें दूसरों के साथ अच्छी जो कार्य के साथ हमें किस तरह हमें लड़ना है, झुंझुकना है, जुड़ना है, ये सब बातों को आप सीख मिली है छात्र। इसी के बाद हमें इसे विषय भी तुम्हें समझ लेना है छात्र। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। छात्र, लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। लड़ाई में पीठ दिखाकर हमें भागना नहीं चाहिए। सीना तनकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं। हमें इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव तुम्हें जागती है। ये अपने कर्तव्य का प्रति हमें क्या रहना है? सजग रहना चाहिए। कर्तव्य के प्रति सभी एक नहीं कार्य हमको वो जो सीने पर देश के सीने का कर्तव्य उन्हें निभाया है, पर हमारा कर्तव्य जो होता है, हमारा कर्तव्य में भी हमें इसी तरह की जो काम प्रामाणिक रूप से काम करके हमें क्या करना है? अपनी अमर कैसे हो अपने कर्तव्य का सही रूप को दिखाकर हम भी जो अमर हो सकते हैं। छात्र, इसलिए आप पूरा पाठ समझ में आया ना? तुम्हें इस पाठ में आने वाली जो शब्दों का अर्थ यहाँ पर होती है छात्र, देख लिए। दिल दहाने वाली, भयभीत करने वाली, बहुत भयानक। उस शोर को हमें सुनकर ही क्या होना चाहिए? हमें पीछे हट जाना चाहिए। इतना ही होता है जो इंतजार प्रतीक्षा करके बैठना और दोस्त नाश करना। देखिए, ये पाठ में आने वाले शब्दों का अर्थ है छात्र। देखिए, आप अच्छी तरह बैठकर पाठ सुने हैं, पूरा समझ पाए हैं। आप घर जाकर पूरा ही पाठ को पढ़ लीजिए। पढ़कर उन्हें क्या करना चाहिए? 2-3 बार लिखकर इस पाठ में आने वाले प्रश्नों का उत्तर आप सही रूप से लिखकर आना चाहिए। छात्र, तुम सब अच्छी तरह पढ़ते हो, इस तरह समझकर मैं पाठ को समाप्त करती हूँ। आप तरफ से तुमको धन्यवाद। चल रहा था उस समय में जो क्या किया, युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। जो अपने मेजर ने जो चला है, वहां पर युद्ध बहुत ही भीषण रूप से ही चल रहा था। इसी समय में एक इच्चोगिल नहर का इच्चोगिल नहर जो होता है, वे उन्हें कहते हैं इच्चोगिल नहर का अर्थ होता है छात्र, देखिए। इच्चोगिल नहर यहाँ लाहौर जो है स्थल है, उससे 14 किलोमीटर दूरी पर है। इच्चोगिल नहर जो है वे कहाँ है? लाहौर से 14 किलोमीटर पर दूरी पर है वो जो इच्चोगिल नहर। वहाँ जो है वो नहर जो है वो बहुत ही अपाय, उन्हें बहुत ही
जो उन्हें अपाय पहुंचने वाली जो स्थल है छात्र, वहां पर जो इसका वहां पर जाना है तो वहां पर शत्रुओं ने वहां स्थल पर जाकर जो युद्ध करने वाले जो मेजर या सैनिक हो सब डरते थे वहां पर। क्यों? जो वे एक मौत की वहां पर जाने का मौत की जो उन्हें स्थल होती है छात्र। इसलिए देखिए इचोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इचोगिल नहर एक नाम से भारतीय सीने पर है, वो कहाँ पर है? लाहौर से 14 किलोमीटर दूरी पर है वो उनको चुनौती वहां के वह दीवारों के पास जाकर वहां कौन जो जाकर वहां युद्ध करने का जिम्मेदारी जो दायित्व कौन लेंगे? इस तरह से जो वो दीवारों के पास जाकर युद्ध करने वाले कौन है, इस तरह का जो उनका समस्या था, समस्या आकर उनके जो सामने खड़ा हुआ था छात्र। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सब जो सेनानियों के मेजरों के जो सामने रहने वाली इस दीवार या अभेद्य दीवारों को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसे तोड़कर आगे जाना है, उसे तोड़कर क्या हुआ है? आगे जाना। देखिए छात्र, अभेद्य दीवार इसका अर्थ होता है जिसको तोड़ना ना जाए, उसे तोड़ने के लिए जो नहीं होता है उसे तोड़ने को बहुत ही मुश्किल है, उन्हें तोड़ने का बहुत ही मुश्किल है उन्हें तोड़ने के लिए। इसलिए ये अभेद्य दीवारों को वहां पर जाकर तोड़ने का जिम्मेदारी जो दायित्व कौन लेंगे, इस प्रश्न सबके सामने उठा है छात्र। तो देखिए इस अभेद्य दीवार को तोड़ने का या उसके भेद करके जाने का दायित्व या उनके जिम्मेदारी कौन लेता है? देखिए छात्र, कार्य आसान नहीं था, पर हम जाएंगे हम वहां तोड़ने के इस बात जो कहने के एक कार्य एक काम करना है वो आसान काम नहीं था, सुलभ काम नहीं था, सीधे से होने वाला काम नहीं था छात्र। इसलिए देखिए वे क्या हुआ, वहां जो जाने वाले उस जिम्मेदारी लेने वाले उस जगह जो कैसा जगह था? देखिए छात्र, सीधे मौत के साथ जूझना था। वहां पर जाने वाले उसका जिम्मेदारी लेने वाले क्या करना था? सीधे मौत के मुंह में जाने वाले थे, मौत के साथ जूझना, उनके साथ जो युद्ध करना, ऐसी ही स्थिति थी छात्र। इसलिए पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? जो वीर होने वाले, पराक्रमी होने वाले, धैर्यशाली, देश के रक्षा करने वाले, देश पर बहुत ही प्रेम रखने वाले जो वीर होता है वे इससे नहीं डरते हैं, इससे वे नहीं डरते हैं छात्र। देखिए इसी तरह हो जाती है, इसी तरह हो जाती है। देखिए इसे मौत से ना डरने वाले वीर कौन है? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया, इसका जिम्मेदारी, इसका दायित्व जो है एक वीर ने इस सब का जो दायित्व जिम्मेदारी स्वीकार कर गया। वे कौन है? इसका जिम्मेदारी ये अवैध दीवारों को मैं तोड़ता हूँ, तोड़ने वाला मैं हूँ, इसका दायित्व मैं लेता हूँ, इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इस कहा कर एक वीर ने आगे आया है छात्र। वे वीर कौन है? वे गांव से अपने छुट्टियां बिताने गए, गांव गए थे ना वीर, वे गांव से आए हुए वही मेजर थे, अपने माँ के पाँव छूकर आशीर्वाद लेकर आए गए वे मेजर है, वही है वे थे। गांव से आने वाले मेजर जो है वे मेजर ने आकर इसका जिम्मेदारी दायित्व ने स्वीकार कर लिया।
स्वीकार कर लिया, मैं ये अभेद्य दीवारों को तोड़ सकता हूँ, मैं इसे भेद कर मैं आगे चल सकता हूँ, इस पर जाने की जो जिम्मेदारी मुझे दीजिए, मैं लेता हूँ। इस तरह कहकर उन्हें स्वीकार कर लिया। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्च संभाल लिया। मौत के बारे में उसे एक क्षण भी नहीं चिंता किया, उनके प्राण के बारे में भी नहीं चिंता किया उन्हें। इसलिए उन्हें क्या किया, मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्च संभाल लिया, उस मोर्च को उन्हें संभाल लिया, जो वहां करने वाला काम को वे ले लिया आपने। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जो लेकर अपने पीछे सैनिकों को लेकर उन्हें क्या किया, जो उसके जिम्मेदारी लेकर मैं वहां पर जा सकता हूँ, इस तरह उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वहां जगह पर वो स्थल पर जाकर उन्हें आगे युद्ध करते करते हुए आगे बढ़ते गए हैं छात्र। वे मेजर ने वहां पर किस तरह की जो स्थिति थी, युद्ध किस तरह चल रहा था, देखिए छात्र, दिल दहलने वाली, अपनी जो दिल में जो धड़क होती है उसको रुकने वाली, जो ज्यादा ही ज्यादा जो शोर होती है तो अपनी दिल का धड़क जो क्या होती है छात्र, रुक जाती है। और रुकाने वाली इतना ही शोर किससे था, गोलियां जो लगा रहे हैं, जो गोलियां जो आ रही है, चला रहे हैं, इस तरह की जो गोलियों का आवाज आ रही थी। देखिए, पर दिल दहाने वाली गोलियों का शोर, दिल का धड़कन को रुकाने वाली गोलियों का शोर जो है वहां पर, और इतना ही नहीं, अपने कानों का जो पर्दा, अपने कानों में जो पर्दा होती है, अपने सुनाई देने वाले को सहायक करती है पर्दा अपने कानों में, वे कानों का पर्दा को ज्यादा शोर होने से भी अपने कानों में रहने वाले पर्दा जो क्या हो जाते हैं, फूट जाती है, तो उन्हें टूट जाती है। उसी तरह अपने कानों को, पर्दों को क्या करने वाली, तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अपने कानों का रहने वाले अंदर रहने, कानों को रहने वाले अंदर रहने वाली जो पर्दा है उन्हें तोड़ने को कोशिश कर रही थी वे गोलियों का शोर, जो शत्रुओं से आने वाली जो शोर है, इतना ही शोर तो उन्हें सुना ही दे रही थी छात्र। इसने में देखिए कोशिश कर रही थी, पर मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। पर मेजर को क्या हुआ था, देशभक्ति का जोश, मेरे देश को रक्षा करना है, मेरी माँ को मैं बचाना है। देखिए, इस तरह की जो उनका जोश तो होती है, वो ये गोलियों का शोर या दिल धड़कना रुकने वाली का उसके ध्यान, या कानों को पर्दा फाड़ने वाले का ध्यान, वे उन पर नहीं ध्यान दिया है छात्र। वे फिर सिर्फ ही क्या था, उन्हें देशभक्ति का जोश ही पूरा मन में उन्हें भरा हुआ था, मेजर के मन में भरा हुआ था। इसलिए उन्हें क्या किया, पूरा ही पूरा छा गया था, भरा हुआ था उनके जो अपने जो शरीर में ही भरा हुआ था छात्र। मौके का इंतजार किए जाए, मौका जो मिलने पर, मौका जो उन्हें क्या करना है, अवकाश जो हमें थोड़ी ही समय के बाद अवकाश जो देखकर उन पर गोली चलाने का भी समय नहीं था, इतना भी समय नहीं था, इसलिए इंतजार करने का भी समय नहीं था, किए जाए इतना समय भी नहीं था, इतना समय भी वहां पर नहीं था छात्र। इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए, वही भी जो मेजर क्या ने भी उनके साथ वे गोली चला रहे, ये भी गोली चलाता 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 हुआ
वे क्या कर धड़ाधड़ गोलियों का जो शोर है धड़ाधड़ करते हुए गोलीबारी करते हुए उन पर भी जो शत्रु जो गोलीबारी कर रहे हैं मेजर पर, उसी जैसे मेजर भी उन पर गोलीबारी करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे उन्होंने। और दुश्मनों का जो टैंक जो होती है, दुश्मनों का टैंकों को ध्वंस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो दुश्मनों का टैंक जो होती है उनको जो मेजर ने अपनी जोर से अपने वीरपन से उन्हें क्या कर रहा था, उन्हें टैंकों को ध्वंस करते हुए, उनको सर्वनाश करते हुए, उनको मारते हुए, उनको जो वो भूमि जो युद्ध भूमि में ही जो खून बहाते हुए उनके ध्वंस करते हुए उन्हें क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। शत्रु उनके जो सामने ही गोली चलाते हुए उन्हें क्या कर रहे थे, आगे ही बढ़ते रहे थे। जो इसमें है तभी दुश्मनों की कई गोलियां, जो मेजर की गोलियां जैसे ही दुश्मनों के गोलियां भी कई गोलियां एक साथ बहुत सारे गोलियां जो क्या हुई थी, जो मेजर ने बहुत वीरवेश से जो अपनी गोलीबार कर रहा था, पर उसी समय दुश्मनों जो भी सामने होते हैं ना, उनके पास जो भी गोलीबारी कर रहे थे ना, वो भी इसलिए उनके कई गोलियां आकर उन्हें क्या कर दिया, देखिए तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ दुश्मनों को बहुत सारे गोलियां एक साथ क्या करती हुई, जो सनसनाती हुई, जो सुई जैसे सनसनाती हुई करती हुई आई, बहुत सारे गोलियां आई और मेजर के हाथ में व पेट में घुस गई। बहुत सारे गोलियां आकर उन्हें छिनाती हुई एकदम बहुत ही तेजी से आकर मेजर के पेट में और हाथ में घुस गई, वे अंदर घुस गई। जो हमें एक जो उसी चीज भी हमें जो हमारे हाथों में हमारे शरीर पर लगने पर जो तेज से जो बहुत तीक्ष्ण चीज होती है, वे लगने पर क्या हो जाता है, हमारे हाथों से, हमारे टांगों से या हमारे कुर्सी भाग से खून बहने लगता है ना। उसी जैसे गोलियां जो अंदर घुसने पर मेजर के हाथों से पेट से क्या बहाने लगा, खून बहाने लगा बाहर। क्या बहाने लगा, खून, जो बहुत सारे खून जो बहाने लगा छात्र पर घुस गई। जो भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ फेर नहीं। जो माँ के शब्द उन्हें प्रेरणा दे रही थी, जो ये इतना ही गोलियां जो आकर उनके पेट में हाथ में घुसने पर भी जो उन्हें क्या कर रहा था, युद्ध करता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा था। युद्ध करते हुए क्या रहा था, उन्हें आगे ही बढ़ता जा रहा था। पर ये माँ के जो बातें वाणी उनको उन्हें प्रेरणा दे रही थी, जो उनके साथ हम हार मानकर पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें वहां पर अपने प्राण त्याग करने जो चाहे तो भी उनके साथ ही लड़ना चाहिए। इस तरह की उनके जो शब्द जो होती है, वे उन्हें प्रेरणा दे रही थी। वे चोटी की परवाह किए, वो चोट जो लगी है उन्हें, वो चोटों जो लगी है उनके बारे में भी उन्हें ख्याल नहीं था, उनके ध्यान नहीं था। उन्हें जो छोड़कर बगैर आगे बढ़ते हुए आगे, इतना ही जो गोलियां घुसने पर भी उन्हें उनके साथ जो क्या रहा था, गोलीबारी कर रहा था। जब मेजर ने बढ़ते हुए गोलियां, उन्हें गोली चल रहा था पर भी उन्हें चल रहा था, पर और कहीं गोलियां आकर उनके सीने के घुसते गई, उनके जो शरीर, पूरा ही शरीर में जो गोलियां आकर क्या कर गई छात्र, पूरा ही शरीर में गोलियां घुस गई।
घुस जाने पर उनका स्थिति जो बहुत ही गंभीर हो गया, है ना। देखिए आज की समय में इतना ही बस है छात्र, आगे के भाग को आगे के अवधियों में हमें देख समझ सकते हैं। देखिए पाठ बहुत ही अच्छा जैसा समझ में आ रहा ना, आप सबको समझ में आ रहा तो हुआ ना। देखिए छात्र इतना ही, देखिए मैं इसके बारे में तुम्हें सुना ही थी, जिंदना लड़ना उनके साथ ही लड़ना है, दायित्व जिम्मेदारी लेना, मौत मरण। देखिए ये भाग में आने वाले शब्दों का अर्थ है छात्र। आप अच्छी तरह जो पाठ सुने हैं बैठकर, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद है।